नवंबर को छत्तीसगढ़ 21 साल का हो जाएगा। दरअसल 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश से विभाजित कर इसे नया राज्य घोषित किया गया था। इन 21 वर्षों में प्रदेश में विकास कार्यों के साथ कई बदलाव भी हुए और आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने एक अपनी अलग पहचान बना ली है। वहीं 6 जुलाई 1998 को रायपुर से अलग होकर धमतरी जिला बन गया था। अपने 23 साल के सफर में धमतरी ने विकास के अनेक सोपान तय किए। हालांकि मौजूदा समय में इसके कुछ सपने आज भी अधूरे हैं, जिसके पूरे होने का इंतजार यहाँ के लोगों को वर्षों से है। जानते जानते 15 साल बीजेपी रह गई, शासन करी, अब कांग्रेस कर रही है, तो कोई भी ऐसा विकास नहीं दिखता जो हुआ है। अब बालोद चले जाइए, बस स्टैंड का देखिए कितना अच्छा बन गया है। चारामा चले जाइए, खुर्द चले जाइए, सभी जगह विकास हुआ है। नहीं हुआ है तो सिर्फ धमतरी बस स्टैंड में। हाईटेक बस स्टैंड की मांग बहुत हाईटेक बस स्टैंड की ज़रूरत है, क्योंकि सभी जगह बन गया, धमतरी भर नहीं बना है और इस पर जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। विकास की परिभाषा अपने को फिर एक बार तय करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर प्लान के हिसाब से बातें बहुत होती हैं। प्रस्ताव फिर एक बार आ गया है मास्टर प्लान का, उसके अनुरूप नगर का विकास करना है। ये बातें रह कर होती रहती हैं। हाईटेक बस स्टैंड की जो हालत है, स्वीकृत होने के बाद भी उस काम को अभी गति नहीं दी गई है। क्या मजबूरी है, निगम प्रशासन उसको समझेगा। इसके अलावा अगर पूरे ज़िले की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सैकड़ों पुल पुलिया और सड़कों की सख्त ज़रूरत है, जहाँ लोग आज़ादी के बाद बाट जोह रहे हैं कि विकास की एक किरण इधर भी फूटे, लेकिन वो स्थिति वहाँ अभी नहीं पहुँच पाई है। धमतरी जिले का कुल क्षेत्रफल 3,930 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में रायपुर और दक्षिण में कांकेर के साथ साथ बस्तर, पूर्व में उड़ीसा राज्य के हिस्से और पश्चिम में जिला दुर्ग और कांकेर से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है। इसके अलावा सोंढूर, पैरी, खारून सहायक नदियां हैं। जिले की भूमि का उपजाऊ होने के कारण यहाँ की प्रमुख फसल धान है। धमतरी जिला 23 साल का युवा जिला होने को जा रहा है और मेरा मानना है कि धमतरी जिला एक स्वावलंबी जिले के रूप में, एक युवा जिले के रूप में उभरा है, जिसके आसपास का प्राकृतिक पर्यावरण, वन आच्छादित क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे एक मूलतः जो एक कमी रह गई कल कारखानों की, जिसके कारण रोजगार के जो अवसर मुहैया होने थे वो कमोबेश नहीं हो पाए। जिस हमारे धमतरी जिले में 4 डैम है, दुधावा, सोंढूर, माडम चिल्ली, गंगरेल, इसके साथ रुद्री बराज। तो कृषि क्षेत्र कारण और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भिलाई स्टील प्लांट जो है वो धमतरी के गंगरेल डैम के पानी पर आश्रित रहता है, जो भी उस समय जापान की टेक्नोलॉजी थी। ये जो समस्याएं जैसे बड़ी लाइन की है वो तो ठीक है, अपने धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से है। रिंग रोड का भी है, तो धीरे धीरे हो ही रहा है वो। और हमारी तो शुभकामना यही है कि धमतरी का लगातार और विकास हो, क्योंकि संभावनाएं बहुत है यहाँ बनती हुई हर क्षेत्र में। और 23 साल पूरा हो गया, एक बार फिर से। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जिला अपेक्षित विकास को अब भी तरस रहा है। बड़ी रेल लाइन की मांग वर्षों से है। इसकी स्वीकृति तो मिल गई है, पर अब तक काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। जिले में सुविधाओं के अभाव में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे। एक समय चावल, लाख, लकड़ी और वनोपज उद्योग के नाम पर जिले की पहचान हुआ करती थी, लेकिन सुविधाओं के अभाव में यह पहचान अब भी खोने की कगार पर है। हमने 23 साल धमतरी को जिला बने देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सभी पार्टी, मतलब जैसे बोला जाए बीजेपी, कांग्रेस के विधायक, महापौर वगैरह वगैरह, पार्षद सब हो चुके हैं, लेकिन आज तक धमतरी का विकास नहीं हुआ है। और ना ही मतलब छोटी छोटी जैसे हायर एजुकेशन के लिए धमतरी से रायपुर, दुर्ग, नांदगांव, भिलाई, बिलासपुर जाना पड़ता है। छोटे छोटे मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या बोलते हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर जाना पड़ता है। और यहाँ नेशनल हाईवे में देखो महीनों सालों से गड्ढे पड़े हैं, जो क्या बोलते हैं आज तक भरे नहीं जा सक रहे। बोले ये है धमतरी का विकास।
जी देखिए, धमतरी ज़िले को बने 23 साल हो गया और लगातार धमतरी ज़िले में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। आप देखेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हमको मिला है और पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ में कंडेल कॉलेज की भी घोषणा यहाँ हुई, उद्यानिकी महाविद्यालय की भी यहाँ घोषणा हुई है, फूड पार्क की भी यहाँ घोषणा हुई है। लगातार धमतरी के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं और यह सब 23 साल में लगभग बहुत सारे विकास कार्य यहाँ हुए हैं। के आत्मा बसे हैं, मैं उनका सादर से सम्मान मंच और माइक सौंपत हूँ। दैनिक जीवन के जो काम थे या प्रशासनिक कटावट आने के बाद उसमें आम जनता को उनके जो सुविधाएं हैं इसमें काफी लाभ मिले हुआ है। जिला बनने के बाद से जिले में कई सुविधाओं की जरूरत होती है। इनमें बड़ी रेल लाइन, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, हाईटेक बस स्टैंड, पेयजल सहित कई मूलभूत सुविधाएं शामिल है। लेकिन धमतरी इतने सालों के सफर के बावजूद विकास से अछूता रह गया। रामेश्वर मरकाम, ETV भारत, धमतरी।